योद्धा भी थे और हिंदू संस्कृति के लिए, हिंदू धर्म के लिए, समाज के लिए उन्होंने बहुत बलिदान दिया। और ऐसे में कहा जाता है कि दसों गुरुओं ने अपने अपने तपस्या बलिदान दे के इस समाज को दिशा दिखाने का काम किया। लेकिन गुरु गोविंद सिंह जी ऐसे गुरु थे कि जिनके पिता ने हिंदू धर्म की रक्षा के लिए अपना शीश का बलिदान दिया। वहीं इनके चारों पुत्रों ने भी 2 दीवार में चुने गए और 2 बाद में फिर युद्ध में मारे गए, यानी कि उनका बलिदान हुआ। तो ऐसे गुरु महाराज के परंपरा को निर्मल अखाड़ा, महापंचायती अखाड़ा निर्मल यहाँ उनके परंपरा को आगे बढ़ा रहा है। अनेकों चिकित्सालय, अनेकों शिक्षा क्षेत्र, अनेकों ऐसे कार्य इनके द्वारा हो रहे हैं। आज इस कार्यक्रम में मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ शिरकत करने का। मैं आपको बहुत बधाई दे रहा हूँ। और जिस प्रकार से मैंने जैसे कहा कि हिंदू धर्म की रक्षा के लिए गुरु महाराज जी ने अपना जो संदेश दिया वो आज भी प्रासंगिक लगता है। और उनके बारे में एक कहावत कही जाती थी कि ना इधर की ना उधर की, ना होते गुरु गोविंद सिंह तो सुन्नत होती सबकी। तो ऐसे गुरु महाराज जी को मैं प्रणाम कर रहा हूँ और निर्मल अखाड़ा को मैं धन्यवाद कर रहा हूँ। अग्रवाल जी, भर्ती घोटाले को लेकर कहीं ना कहीं चर्चा चल रही है। कुछ इस्तीफों की बात भी हो रही है कि कुछ मंत्री इस्तीफा दे सकते हैं। आपका भी नाम उसमें कहीं ना कहीं चर्चा में। कितनी सच्चाई इसमें? अभी जांच चल रही है। जांच तक हमें सबको धैर्य रखना चाहिए और अभी ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि जिस प्रकार से इस मुद्दे को उछाला गया है या इसको बढ़ाया गया तो आप सब जानते हैं। जांच रिपोर्ट आने दीजिए, सब कुछ स्पष्ट हो। आपके इस्तीफे की चर्चाएं कितनी सच्चाई है इसमें? मैं आपके सामने मंत्री के रूप में हूँ, तो इसमें आप किस रूप में लेंगे आप समझिए। मैं लगातार कार्यक्रम में हूँ। कल मेरा टिहरी उत्तरकाशी का दौरा है, लगातार मैं कार्यक्रम में हूँ। ये ठीक वैसी बात है जैसे आपको याद होगा 31 तारीख को मैं ऋषिकेश था, ढोईवाल था, मसूरी था और मेरे को कह दिया गया कि आप जो है दिल्ली तलब किए गए। तो ये कुछ लोगों का हो सकता है उनकी तरफ से प्रोपेगेंडा है। ठीक है। अपना सर्वत्र बलिदान कर दिया इस देश की रक्षा के लिए। गुरु गोविंद सिंह जी जहाँ एक वीर योद्धा थे, एक महान संत भी थे। उन्होंने गुरु ग्रंथ साहब की रचना को पूरा किया। इस अवसर पर हमें संकल्प लेना होगा। अक्सर देखने में आता है कि हम महापुरुषों की जयंती के कार्यक्रम मनाते हैं और फिर इंतजार करते हैं कि अगली जयंती कब आएगी, उस पर कार्यक्रम करेंगे। वास्तव में अगर महापुरुषों की जयंती हम मना रहे हैं तो हमको उनका अनुसरण करना चाहिए। और उन्होंने 10वें गुरु थे और उन्होंने उसके बाद गुरु परंपरा को समाप्त किया। गुरु ग्रंथ साहब को ही गुरु माना और आज सब लोग उस परंपरा का निर्वहन कर रहे हैं और गुरु ग्रंथ साहब को नमन करते हैं और उनको ही अपना गुरु मानते हैं। जोशी जी, उत्तराखंड की राजनीति में कई लोगों के इस्तीफे की चर्चाएं, मंत्रियों के इस्तीफे की चर्चाएं चल रही है। कुछ लोग दिल्ली भी दौड़ लगा रहे हैं, आप क्या कहेंगे? अब ये मीडिया ही कह रही है, ये आप लोगों के बारे में आप लोगों से सुना जाता है कि साहब कोई दिल्ली हुआ लगा रहा है। मैं भी दिल्ली गया था। हम हकीकत जानना चाहते हैं। नहीं, मैं कहता रहा हूँ, मैं भी दिल्ली गया था। मैं दिल्ली, अगर आपने देखा होगा, मैं राजनाथ सिंह जी से मिलने गया था, कोई सेना का कुछ काम था। मैं गडकरी जी से मिलने गया था, मसूरी टनल का काम था। मैं गिरिराज किशोर जी से मिलने गया था, पीएमजी ऑफिस का काम था। तो कोई मतलब अपने विभाग से संबंधित कामों के लिए करने जा रहा है तो आप लोग अनुमान लगा लेते हैं। तो इसलिए चर्चा है, वास्तविकता कुछ नहीं है। हकीकत क्या है? नहीं, हकीकत जब होगी सामने आ जाएगी, लेकिन मुझे नहीं लगता ऐसी कोई चर्चा है। और जहाँ तक हमारी सरकार की बात है, पूरी ईमानदारी से हमारी सरकार चल रही है। कल ही आपने देखा हो कि हमारे एक डायरेक्टर पे कुछ उंगली उठी थी, मैंने उसके जांच के आदेश कर दिए। हमने एक हमारा बहुत ईमानदार सचिव है पुरुषोत्तम, उनकी पूर्व में उसको क्वेश्चन कॉल किया तो उन्होंने उनका जवाब नहीं दिया और कल 15 दिन के अंदर हमने कहा है कि उसकी जांच करें। हमारा ये मानना है कि किसी भी उसमें अगर कोई दोषी होगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। ये मुश्किल सिंह धामी 2 की सरकार है। अगर किसी आईएएस को जेल भेजने का काम किया है तो मुश्किल सिंह धामी ने किया है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है।